श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 2 नवंबर 2024 शनिवार गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना, ये एक चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों साल 2024 में गोवर्धन की पूजा 2 नवंबर 2024 को की जाएगी और दिन पड़ रहा है शनिवार का। और इस दिन आप अगर तुलसी के पौधे में यह एक चीज बांध देते हैं तो महाधनी महाकरोड़पति बनकर रहते हैं। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन इस तुलसी के उपाय को अगर आप करते हैं, मां तुलसी के पौधे में यह चीज बांध देते हैं, तो श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको मिलती है, जिसके बाद धन संपदा से आपका घर भरता चला जाता है। तो गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। ये पर्व साल 2024 में 2 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा और दिन पड़ रहा है शनिवार का। तो कार्तिक के महीने में गोवर्धन पूजा हम करते हैं और कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु, मां तुलसी और मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में अगर आप गोवर्धन पूजा वाले दिन मां तुलसी के पौधे में यह एक चीज बांध देते हैं, तो मां तुलसी से जुड़ा हुआ यह उपाय करते हैं, तो हमेशा आपके घर में पैसा आता है, धन की वर्षा होती है और आपका आर्थिक पक्ष बहुत ही मजबूत होता चला जाता है। तो कौन सी चीज डालने से तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और कैसे श्री हरि विष्णु से आशीर्वाद आपको मिलता है कि धन आपका बढ़ता चला जाता है? कौन सी वह चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में डालनी है और अपने भाग्य को चमकाना है? आज की वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती रहे। तुलसी का पौधा साधारण नहीं होता है। तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में ही मां तुलसी के दर्शन करते हैं। श्री हरि विष्णु जो स्वयं नारायण है, वह मां तुलसी के दर्शन करते हैं। जब 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तुलसी मैया आपके भाग्य को कैसे चमका सकती है और कैसे मां तुलसी से आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने का वरदान मिल जाता है। जब तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं। कार्तिक के महीने में गोवर्धन महीने में मां तुलसी की महिमा कुछ इस प्रकार है कि जो कार्तिक के महीने में दीपदान कर देता है, तुलसी जी के पौधे के पास मां तुलसी से जुड़े हुए उपाय कर लेता है, वह अपने भाग्य को रातों रात चमका लेता है। ऐसा समझ लीजिए, आपके घर में चाहे कितनी भी निर्धनता है, चाहे आज आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, बीमारियों को लेकर परेशान हैं, संकट आपके घर पर बहुत ज्यादा आते हैं, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, तो मां तुलसी के उपाय आप कार्तिक के महीने में करिए और फिर देखिए मां तुलसी कैसे आपके जीवन से सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गोवर्धन पूजा वाले दिन आपको यह पहला उपाय कैसे करना है, मां तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको डालनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर लेना है कच्चा दूध, यानी कि गाय का कच्चा दूध। अगर आपको मिल जाता है तो आप गाय का कच्चा दूध लेंगे और अपने हाथ में लेकर हल्के हल्के से अपने हाथ से गाय का कच्चा दूध आपको तुलसी के पौधे की जड़ में डालना है। अब यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे यहां गाय का दूध नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर पैकेट वाला दूध आता है और गाय का दूध आसानी से नहीं मिल सकता। तो वो क्या करेंगे? तो देखिए, जो लोग गाय का दूध जिन्हें नहीं मिल पाता है, वो क्या करेंगे कि थोड़ा सा जल लेंगे, उसमें 2 से 3 चुटकी हल्दी डालेंगे और फिर यह जल आपको तुलसी जी के पौधे में चढ़ाना है, जिन्हें गाय का दूध मिल जाता है। कच्चा वह तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध अर्पित करेंगे और देसी घी का एक दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, मां तुलसी का ध्यान करेंगे और मां तुलसी से अपनी जो भी मनोकामना है वह कह देंगे। आपको धन चाहिए तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। घर में कोई संकट है, पैसा रुकता नहीं है, धन की बर्बादी होती है, या कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, आप यह उपाय करिए। गोवर्धन पूजा जिस दिन है उस दिन सुबह के समय यह उपाय करिए और अपनी मनोकामना कहिए, और थोड़े समय बाद ही, ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, थोड़े समय बाद ही देखिए कि कैसे चमत्कार होते हैं और कैसे श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं।
क्योंकि जब भी आप मां तुलसी से जुड़ा उपाय करेंगे, ना तो सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे। श्री हरि विष्णु जैसे ही प्रसन्न होते हैं, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए जब भी आप कार्तिक के महीने में तुलसी से जुड़े हुए उपाय करते हैं, तुलसी के पौधे से जितने भी उपाय जुड़े हुए हैं, यह आपके भाग्य को चमकाने का काम करते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि अपार धन की प्राप्ति के लिए है। मतलब इस उपाय को अगर आप गोवर्धन वाले दिन करते हैं तो धन की वर्षा ऐसे होती है घर में कि कभी रुकती नहीं है, और आपकी 7 पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं। एक बार आप इस बार गोवर्धन वाले दिन यह उपाय करिए। पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ उपाय है, महाचमत्कारी। देखिए, पीपल के पेड़ में स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु वास करते हैं। करना क्या है, 7 दीपक घी के तैयार करने हैं। 7 दीपक गोल बाती के तैयार करेंगे और पीपल के पेड़ के नीचे, जिस दिन गोवर्धन पूजा है उस दिन आपको यह दीपक लगाने हैं। इस बार गोवर्धन पूजा वाले दिन यानी कि 2 नवंबर 2024 को आप पीपल के पेड़ के नीचे यह 7 दीपक लगाइए। मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए, घर में सुख समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो, घर से सारे संकट दूर हो, कर्जे से जुड़ी समस्याएं दूर हो, और अगर कर्जे से जुड़ी समस्याएं नहीं भी हैं तो कभी जीवन में किसी से 1 रुपये भी उधार लेने की जरूरत ना पड़े, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और यह 7 दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे जला देना। साक्षात मां लक्ष्मी आकर घर में वास करती है, अष्टलक्ष्मी का वास होता है। जो लोग गोवर्धन पूजा वाले दिन यह 7 दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला देते हैं, महाचमत्कारी यह उपाय है। 7 दीपक 7 पीढ़ियों के लिए भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ेगा, ऐसे पैसों की वर्षा होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो गोवर्धन का दिन छोटा दिन नहीं होता है, बहुत बड़ा यह दिन है। श्री हरि विष्णु के लिए ये 7 दीपक मां लक्ष्मी के लिए। 7 दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाने हैं। ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी की कृपा फिर आपके ऊपर कभी नहीं रुकने वाली है। हमेशा धन की प्राप्ति होगी, हमेशा धन की वर्षा होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय कि जिनके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, घर में काम बिगड़ जाते हैं, कोई काम बन नहीं पाता है, किसी भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है। आपका घर जो है वो हमेशा निर्धनता से घिरा रहता है, घर में गरीबी छाई रहती है, पैसा दूर दूर तक नहीं आता है, और अगर आता भी है तो वह दवाइयों में या दुर्घटनाओं में जाता है। अगर ऐसा आपके घर में है तो सबसे पहले तो घर में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, बहुत ज्यादा इसके चांस हैं। दूसरी चीज, अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं भी है तब भी ये उपाय करिए, क्योंकि आपके घर में कोई बुरी शक्ति ऊपरी बाधा नहीं आएगी, कोई नकारात्मक शक्ति घर में रुकेगी नहीं, और अगर है तो आपके घर से दूर होगी, जिसके बाद कोई काम नहीं बिगड़ेगा, किसी काम में अड़चन नहीं आएगी, व्यापार अच्छे से चलेगा, नौकरी फटाफट लगेगी। करना क्या है आपको यहां पर एक उपला लेना है। तो गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं, ठीक है ना, वो उपला आपको लेना है। तो एक डंकेक यानी एक उपला आपको लेना है और उसे आपको अपने घर में जलाना है, और इसका धुआं अपने पूरे घर में फैलाना है। जलाएंगे कैसे, उसी उपले के ऊपर है ना। इसे बहुत सारी जगहों पर कंडा भी बोलते हैं, ठीक है ना। आपके यहां क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके ऊपर आपको कपूर रखकर जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। यह उपाय करने से आपके घर में कितनी भी बुरी नेगेटिव एनर्जी हो, नकारात्मक शक्ति हो, है ना, कोई भी शत्रु बाधा हो, नजर दोष हो, हर प्रकार की चीज आपके घर से दूर होती है। ये उपाय अगर आप करते हैं, क्योंकि गाय के गोबर से बने हुए उपले श्री हरि विष्णु को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है, घर में शांति रहती है, घर में कभी क्लेश नहीं होता है, जिसके बाद मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो जरूर से यह तीसरा उपाय भी करें, हमेशा आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों गोवर्धन पूजा को हल्दी का उपाय चुपचाप कर लेना, पैसा ही पैसा, करोड़पति बनोगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि गोवर्धन पूजा का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे आपको हल्दी से करना है, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी।
माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। यह आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और यह सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, जब आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब गोवर्धन पूजा का जो दिन होता है, यह देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन सुख वैभव यह सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही आप श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप आपको मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है? आप कोशिश करें कि गोवर्धन पूजा के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हों, पीले रंग के वस्त्र हो, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, लेकिन पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, यह बहुत उत्तम होता है गोवर्धन पूजा के दिन। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है? हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य भी चमकेगा, सोई हुई किस्म मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है गोवर्धन पूजा के दिन। स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने और जो हल्दी का तिलक है, ठीक है ना, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है, हल्दी का तिलक, ठीक है ना। अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है, ठीक है ना। 2 जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना गोवर्धन पूजा के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बनने लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही हैं, वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा, जैसे ही इस उपाय को करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती हैं। तीसरी चीज की नजर दोष है, वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे।
तो जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम यह हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वो इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें, क्योंकि ये उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जो है ये उन लोगों के लिए जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो गोवर्धन पूजा के दिन आप यह दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी, रुकेगा, टिकेगा, और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि हल्दी जो होती है यह बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो यह धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में, उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहां पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका थोड़ा सा आपको पतला पतला पेस्ट बना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की वर्षा होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है, ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी का ये उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है, तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार आपके घर में आएगा, धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का यह भी उपाय है, जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है? तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दो उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा पूरा साथ देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि, सब कुछ आपको अपने आप अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है? आपको यहां पर गांठ वाली हल्दी लेनी है, ठीक है ना? गांठ वाली हल्दी आपको कहां मिलेगी? वैसे तो आपको बहुत सारी दुकानें जो होती हैं जहां पर सामान मिलता है, ठीक है ना, राशन वगैरह वहां भी मिल जाएगी, वरना पूजा पाठ का जहां सामान मिलता है वहां तो आपको मिल ही जाएगी। तो पीली वाली हल्दी गांठ की, ठीक है ना, वो आपको लेनी है और इसकी माला आपको बनानी है, ठीक है ना। अब रेडीमेड माला भी आती है हल्दी की, आप चाहे तो रेडीमेड ले लें। आपको गोवर्धन पूजा के दिन हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है या फिर टांगनी है। बस गोवर्धन पूजा के दिन यह उपाय आप कर लीजिए। सुबह में चाहे सुबह में कर लें, शाम को चाहे शाम को कर लें। जैसे ही हल्दी की माला का यह उपाय आप करेंगे, पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही उपाय को आप करते हैं, हल्दी की माला गोवर्धन पूजा के दिन अपने घर के मंदिर में टांग है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हर प्रकार का सुख आपको मिलता है। अच्छा, कैसे टांगनी है? हल्दी की जो माला है, आप चाहे तो कपड़े में करके टांग दें या सीधे सीधे भी ऐसे उसको टांग सकते हैं। तो हल्दी के ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताए हैं, जिन्हें आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, उसी तरह से कर लेते हैं जैसे हमने बताए हैं, तो आपके भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ही उत्तम यह उपाय है